नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में कोरोना की दोनों वैक्सीन की सप्लाई लगातार जारी है। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन भी अब लोगों तक पहुंच रही है। दिल्ली, हैदराबाद और तमाम शहरों में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल, और देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है। आपको बता दें कि देश में पहले दौर के वैक्सीनेशन के लिए मंगलवार को 54,72,000 वैक्सीन डोज की सप्लाई हुई है। पुणे से देश के 13 शहरों में ये वैक्सीन डोज पहुंच गई है और इन्हें यहां से आगे ले जाया जाना है। और साथ ही सप्लाई आज भी जारी है। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 10 लाख और भारत बायोटेक से 55 लाख वैक्सीन डोज का शुरुआती ऑर्डर दिया है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि अब कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन की पहली खेप भी दिल्ली पहुंच गई है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने वाला है और ये दावा किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। लगातार जिस तरह से सप्लाई हो रही है वैक्सीन की, लगता है कि जो शुरुआती 30 करोड़ जनता को वैक्सीन का जो टीका लगना है वो काम सरकार पूरा कर लेगी। और भारत ने फिर से एक बार दुनिया भर में नया विश्वास कायम किया है। तमाम विकसित देशों से कदम मिलाते हुए भारत ने वो कर दिखाया जिसके बाद भारत कोरोना के खिलाफ जंग में अगवा देशों की फहरिस्त में आकर खड़ा हो गया है। दवाई भी और कड़ाई भी। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, तो भ्रम में मत रहना। 100 घंटे बाद भारत करेगा कोरोना पर सबसे बड़ा प्रहार। जिंदगी का टीका 27 करोड़ को मिलेगा अभय वरदान। कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो भारत सरकार इसको वहन करेगी। वैक्सीन का अभियान कैसे होगा, सुनो हिंदुस्तान। भारत के सवाल, प्रधान का जवाब। भारत लेगा कोरोना से एक हिसाब। भारत की वैक्सीन का दाम कम, दुनिया देख रही है भारत का दम। भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। भारत में हमें अगले कुछ महीनों में लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। वैक्सीन तैयार, अब की बार कोरोना पर प्रचंड प्रहार। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। वैक्सीन ऑफ इंडिया, मोदी ने सब समझा दिया। भारत की प्राथमिकता, वॉरियर्स को पहले मंगल टीका। सहयोग ताकि भारत बने निरोग, पीएम का ऐलान। कोरोना से जीतेगा हिंदुस्तान। तेरह शहरों में पहुंचा टीका, अब कोरोना होगा फीका। खात्मे का काउंटडाउन
इस खबर के बाद अब ये जान लीजिए कि वो 4 कौन-कौन से शहर हैं जहां सबसे पहले वैक्सीन की खेप पहुंचने वाली है। अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद। बिल्कुल, और इन 4 शहरों में कल दोपहर 12 बजे तक वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई थी। तमाम इंतजामों के पहले हवाई रास्ते से वैक्सीन इन शहरों तक पहुंचाई गई और अब सड़क मार्ग से वैक्सीन को वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। इस बीच ध्यान रखिए कि 16 तारीख में आने वाले चंद ही दिन बचे हैं। वैक्सीन की पहली खेप वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचाई जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के मुताबिक 16 तारीख से पहले चरण के टीके लगने अब शुरू भी हो गए और 80 लाख लोगों को टीका लगाने की तैयारी पहले की जा चुकी है। कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत के बारे में भी हम आपको बता देते हैं, ये 210 रुपए में आप तक पहुंच सकती है। दुनिया भर में बिल्कुल जितने वैक्सीन इस्तेमाल किए गए हैं उनके मुकाबले में भारत की कीमत इस तरह से तय की गई है ताकि हर कोई इसको खरीद सके। बिल्कुल, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सबसे पहले टीका हेल्थ वर्कर्स को लगेगा, क्योंकि उनको कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स और फिर बुजुर्गों को कोरोना से सुरक्षित किया जाएगा। आपको अपनी बारी का अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, थोड़ा एहतियात बरतना भी आपके लिए जरूरी है। अब से करीब 100 घंटे के बाद देशवासियों को देश में निर्मित मंगल टीका लगने वाला है और इसकी पहली खेप पुणे से देश के अलग अलग 13 शहरों के लिए न सिर्फ तड़के रवाना हुई बल्कि वो कई शहरों में पहुंच भी चुकी है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा के बाद सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई। जिन 3 ट्रकों से वैक्सीन रवाना हुई उनका टेम्परेचर 3 डिग्री रखा गया है। वैक्सीन को 13 शहरों में पहुंचाने के लिए रवाना किया गया। आज सीरम इंस्टीट्यूट से पहले ट्रक्स गए हुए वैक्सीन के और आज से ये पूरे देश में वितरित होने वाले हैं। तो सुरक्षा के हिस्से से हम लोगों ने बंदोबस्त यहाँ पे रखा हुआ है। पुणे से 3 ट्रक में वैक्सीन के 478 बॉक्स रखकर रवाना किए गए, जिसमें से हर बॉक्स का वजन करीब 32 किलो है। पुणे से मुंबई के लिए वैक्सीन सड़क मार्ग से पहुंची, तो वहीं देश के बाकी शहरों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए 8 फ्लाइट का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 6 कमर्शियल तो 2 कार्गो फ्लाइट शामिल हैं। पहली कार्गो फ्लाइट से हैदराबाद, विजयवाड़ा और भुवनेश्वर में वैक्सीन की डिलीवरी होगी, तो वहीं दूसरी कार्गो फ्लाइट से कोलकाता, गुवाहाटी और पटना वैक्सीन पहुंचेगी। 13 शहरों के लिए 56.5 लाख डोज भेजे गए हैं। वैक्सीन को Z+ सिक्योरिटी के साथ देश के अलग अलग शहरों और एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। पुणे से निकली वैक्सीन की पहली खेप तय शेड्यूल के मुताबिक पहली फ्लाइट से सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद पहुंची। सुबह 10 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां से गुजरात के 25,000 बूथों में भेजी जाएगी। कोरोना वैक्सीन के 16 तारीख से जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा अभियान है वैक्सीन देने के लिए, उसके बारे में सब रिव्यू किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी घोषित किया है कि प्रथम चरण में कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स जिनकी संख्या करीबन 3 करोड़ देश में होती है, इन 3 करोड़ लोगों को जो वैक्सीनेशन किया जाएगा उसका संपूर्ण खर्च भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अभी फर्स्ट डोज के लिए व्यवस्था पूरी आज आ रही है। 2,76,000 डोज अभी बाय एयर यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ रहा है। बाकी बाय रोड भी आ रही है, जो सूरत, बड़ौदा, राजकोट के लिए बाय रोड भी आ रही है। 2,76,000 जो आ रही है वो वैक्सीन में से अहमदाबाद, गांधीनगर एंड भावनगर जोन को दी जाएगी। 2 डोज देने का है सबको। 1 महीने के बाद दूसरा डोज आएगा, 1 महीने के बाद। और ये 16 तारीख से ऑन
प्रधानमंत्री श्री द्वारा पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। उसी के हिसाब से 16 तारीख को 287 सेशन साइट पे गुजरात में भी 16 तारीख से हम कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। अहमदाबाद के बाद दूसरी फ्लाइट सुबह करीब 10:15 पर 34 बॉक्स लेकर दिल्ली पहुंची, जिनका वजन लगभग 1088 किलो का है, जहां कड़े सुरक्षा के लिए वैक्सीन को रिसीव किया गया। यहां से वैक्सीन राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में स्टोर की जाएगी। उन्हीं को सामने रखते हुए और जब हम दुनिया की 70% 60% वैक्सीन्स बना सकते हैं, तो आज उसी वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाते हुए 2 वैक्सीन भारत ने तैयार किए। तो मुझे लगता है कि हमने दुनिया भर को अपनी क्षमता का परिचय ही नहीं बल्कि भारत में भारतीयों के आत्मनिर्भर होने का भी परिचय दिया है। तो सबके लिए बहुत खुशी का विषय है। दिल्ली और अहमदाबाद के बाद वैक्सीन का तीसरा कंसाइनमेंट तीसरी फ्लाइट से सुबह करीब 11:55 पर चेन्नई पहुंचा और यहां पर भी कड़े सुरक्षा और तय तापमान के बीच वैक्सीन को रिसीव किया गया। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड के टीके कोविशील्ड की 1.1 करोड़ खुराक खरीदने का ऑर्डर दिया है और माना जा रहा है कि 16 जनवरी को देश के करीब 80 लाख लोगों को कोरोना का टीका लग जाएगा और फिर उसके 28 दिन के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा, जो कि कोरोना पर देश का एक सबसे बड़ा प्रहार होगा। निष्ठा के साथ स्वाति और वर्षा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको बताते हैं कि कल पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकलकर वैक्सीन देश के किन किन शहरों में पहुंची और कब कब पहुंची। देखिए, सबसे पहले अहमदाबाद में सुबह 10:12 पर पहुंची, दिल्ली में सुबह 10:20 में पहुंची। हैदराबाद वैक्सीन पहुंचने का वक्त था 10:30 बजे। इसके बाद चेन्नई में करीब 12 बजे वैक्सीन पहुंची, बेंगलुरु में करीब 1 बजे वैक्सीन पहुंची। बिल्कुल, और देखिए पटना में दोपहर 1:30 बजे के आसपास ये वैक्सीन पहुंची है और कोविशील्ड की पहली खेप पहुंच चुकी है। कोवैक्सीन अब आज सबसे पहले दिल्ली में पहुंच चुकी है और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। और वाकई जिस पल का सभी को इंतजार था वो पल आने वाला है। 16 जनवरी को सभी का इंतजार खत्म हो जाएगा। पुणे से वैक्सीन निकली फ्लाइट्स में 3 ट्रक 13 शहरों पर पहुंची और करीब 56 लाख से ज्यादा डोजेज को अलग अलग शहरों में पहुंचाया गया है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होगा और आज शाम तक करीब दर्जन भर शहरों में वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी होगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से लेकर 3 ट्रक निकले थे एयरपोर्ट तक। इसके बाद 9 फ्लाइट्स के जरिए सप्लाई की गई 13 शहरों में वैक्सीन। देखिए, 6 कमर्शियल फ्लाइट थी जिनमें से, और 2 कार्गो फ्लाइट थी और 477 बॉक्सेस थे। इनके अंदर 32 किलो का एक बॉक्स था जिनको 3 डिग्री सेल्सियस में रखा गया था। और सरकार की मंशा यही है कि पहले फेज में जो 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है वो वैक्सीन मुकम्मल तरीके से शहरों में पहुंच जाए और वहां से फिर लोगों को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो। सरकार इसे लेकर ड्राई रन पहले कर चुकी है। क्या कमी है, क्या खामियां हैं, सरकार उसको पहले ही खत्म कर चुकी है। फ्रंट लाइन वर्कर्स जो कोरोना वॉरियर्स थे पहले उनको लगाया जाएगा, उसके बाद सेना के लोगों को, डॉक्टर्स को लगेगा, उसके बाद बाकी लोगों का नंबर आने वाला है वैक्सीनेशन के लिए। बिल्कुल, और ये बेहद अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना योद्धाओं ने, जो कोरोना वॉरियर्स थे, उन्होंने लोगों की मदद की। इसीलिए सबसे पहले अमित, मुझे लगता है उनका हक भी बनता है क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं पर था। देखिए, कोरोना के दौरान इलाज करते करते कई डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवाई और इसीलिए ये तय किया गया है सरकार की ओर से सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स थे उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद 50 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी और जो तीसरे फेज में वैक्सीनेशन होना है उसके जरिए जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं, जो पहले ही किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें भी ये वैक्सीन दी जाएगी और इन सबको ये वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी सरकार की ओर से। चलिए, इसके बाद अब आपको ये भी समझाते हैं ग्राफिक के जरिए कि जो वैक्सीन सरकार भेज रही है वो किस तरह से स्टोर की जाएगी। करीब 28 ज्यादा जो कोल्ड चेन इसके लिए बनाए गए हैं, जिसमें 85,634 कोल्ड चेन उपकरण लगाए हैं, 240 वॉक इन कूलर्स हैं और 41,000 से ज्यादा डीप फ्रीजर हैं जहां पे इन वैक्सीन को प्रिजर्व किया जाएगा ताकि ये खराब न हो। बिल्कुल, तो पूरी तैयारी कर ली गई है। वैक्सीन आएगी, किस तरीके से उसे स्टोर किया जाएगा, आगे की प्रोसेस क्या होगी, और साथ ही नोडल अधिकारी भी आपको बता दें जब कल वैक्सीन पहुंची वहां पर मौजूद थे, पूरी तैयारियों का जायजा लिया था पहले ही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
खुद इस पर मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार उनकी नजर बनी हुई है। और वैक्सीनेशन की 16 जनवरी जब शुरुआत होगी उस दिन भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। और वैक्सीन की कीमत क्या कुछ होगी ये भी आपको समझना जरूरी है। देखिए, कोविशील्ड की कीमत 200 रुपए रखी गई है। इनमें 10 रुपए का जीएसटी का टैक्स लगेगा। दवा का एक डोज 210 रुपए का होगा। हर शख्स को 2 डोज लेनी होंगी। पहली डोज के करीब 1 महीने के बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। हाँ, अगर किसी तरह का आपके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो दूसरी डोज लगाई जाएगी। कोविन ऐप के जरिए आपको अलर्ट मिलेगा कि पहली डोज के बाद दूसरी डोज आपको कब लगनी है। और चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि मेड इन इंडिया वैक्सीन सबसे ज्यादा किफायती क्यों है। चूंकि ये इंडिया में बनी इसलिए इसे मेड इन इंडिया कहा जा रहा है। कोविशील्ड 210 रुपए पर डोज होगी, यानी प्रति डोज होगी। फाइजर 1400 रुपए प्रति डोज होगी, जबकि मॉडर्ना 1800 रुपए से लेकर 2700 रुपए के बीच इसकी पर डोज होनी है। जी, और इसीलिए सरकार कोविशील्ड, चूंकि इसकी कीमत कम है, तो पहले फेज में जो वैक्सीनेशन होना है 30 करोड़ लोगों का, सरकार ने उसको कोविशील्ड सेलेक्ट किया ताकि कोविशील्ड सस्ती है और वो लगे लोगों को। और आपको यह बताना भी बेहद जरूरी है कि पहले फेज के वैक्सीनेशन के वक्त उससे पहले कितनी डोज तैयार हो गई है। कोविशील्ड की करीब 7 करोड़ डोज तैयार है, ये कोविशील्ड का दावा है। जनवरी के आखिर तक करीब 10 करोड़ डोज तैयार हो जाएंगी। जून जुलाई तक 30 करोड़ डोज कंप्लीट होने की उम्मीद है। बिल्कुल, और कोवैक्सीन की 70 लाख डोज पहले ही रेडी हो चुकी है। चूंकि जैसे जैसे मांग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डोज की संख्या बढ़ती जाएगी। वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है। और देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर टिकी हुई है। चूंकि कई ऐसे देश हैं जिन्हें भारत से बेहद उम्मीद है। और अभी तो आपको याद होगा कि ब्राजील के प्रधानमंत्री ने खुद पत्र लिखकर पीएम मोदी से अपील की है कि जल्द से जल्द वो वहां भी वैक्सीन भेजें। भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस बीमारी से दुनिया लड़ने की कोशिश कर रही थी, भारत उस मुकाबले में, उस लड़ाई में बहुत आगे निकल गया। लोग वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे थे और खुशी की बात यह है कि भारत के पास अपनी ही मेड इन इंडिया 2 वैक्सीन है, 4 और पाइपलाइन में है। यानी जहां तक उम्मीद है प्रिया कि हमारा देश हिंदुस्तान करीब ज्यादातर मुल्कों को ये वैक्सीन सप्लाई करेगा और इससे आमदनी भी होगी, साथ ही हमारी साख भी बढ़ी है। बिल्कुल, और देखिए ये बेहद अहम हो जाता है। चूंकि ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है तो इसकी कीमत भी बेहद कम है, सस्ती है, सुलभ है और आम लोग भी इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और देखिए, हालांकि अभी पूरे देशवासियों को ये वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी या नहीं, इस पर कोई प्रतिक्रिया केंद्र सरकार की ओर से सामने नहीं आई है। लेकिन ममता बनर्जी ने अमित ये साफ कर दिया है कि बंगाल में वहां के लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। जी, सियासत शुरू हो गई वैक्सीन को लेकर भी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि पहले फेज का जो खर्चा है 30 करोड़ वैक्सीन का जो खर्चा है सरकार उठाएगी। केंद्र सरकार ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, सेना के लोगों के लिए, पुलिस के लिए, जिन्होंने कोरोना के वक्त अपनी जान जोखिम में डाल के देशवासियों की रक्षा की, तमाम गाइडलाइन को फॉलो कराया, तो सबसे पहले वैक्सीन मिलने का हक उनको है। साथ ही मोदी जी ने यह भी कहा कि जो नेता है, राजनेता, वो वैक्सीन लगाने की जल्दी ना करे, जब उनका नंबर आए ऐप के जरिए तब वो लगाए। हालांकि ये प्रतिक्रिया आई थी कि जिसको सुलभ है वो लगवा सकता है। बिल्कुल, देखिए, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, 4 शहरों में वैक्सीन पहुंच चुकी है। और बार बार डीसीजीआई ने भी यह साफ किया, डॉक्टर साफ करते रहे, खुद पीएम मोदी ने भी यह साफ किया है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। चूंकि अमित, लोगों के मन में यह भी सवाल है, कई लोग इस पर लेकर अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन आपको नपुंसक बना सकती है। नेताओं की ओर से ऐसी बयानबाजी की गई है, लेकिन बार बार सरकार की ओर से, डीसीजीआई की ओर से यह साफ किया जा रहा है कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, इससे कोई खतरा नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होने वाला है। देखिए, वैज्ञानिकों की मेहनत, उन्होंने पूरी मेहनत करके वैक्सीन को बनाया, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह की गलत बयानबाजियां करने से एक तो हम भ्रम फैलाते हैं जनता के अंदर, दूसरा ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है कि दुनिया भर के लोग वैक्सीन के लिए परेशान थे, लेकिन सबसे पहले भारत ने 2 वैक्सीन को अप्रूवल करा दिया। डीसीजीआई ने कहा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको ले सकते हैं और 2 फेजेज में लगनी है, कीमत भी कम रखी गई है। इससे ज्यादा सरकार आखिर क्या कर सकती है कि वक्त रहते वैक्सीन मुहैया करा दी गई और कम कीमत पर। बिल्कुल अमित, और मुझे लगता है कोरोना के खिलाफ लड़ाई हमें जन भागीदारी के जरिए ही जीतनी चाहिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति का साथ बेहद जरूरी है कोरोना को हराने के लिए। इसीलिए सरकार बार बार अपील करती रही है कि अभी भी आपको सतर्क रहना। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ख्याल रखना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, घर से बाहर निकले मास्क का इस्तेमाल करना है। तो तमाम बातों का ध्यान आपको आगे भी रखना होगा। जब आप वैक्सीनेशन ले लेंगे, वैक्सीन आपको लग जाएगी, लेकिन इसके बाद भी ये जो मूल बातें हैं हमें नहीं भूलना है, हमें उसके बाद भी सावधान रहना है, सतर्क रहना है। जी हां, 6 शहरों में फिलहाल अभी पहुंच चुकी है वैक्सीन और आज शाम तक करीब दर्जन भर शहर है जहां वैक्सीन का डोज पहुंच जाएगा। और 16 जनवरी सरकार की यही मंशा है, यही कोशिश होगी कि पहले फेज का जो वैक्सीनेशन है वो वक्त पे पूरा करा लिया जाए। और अगस्त तक उम्मीद है कि 30 करोड़ वैक्सीनेशन जो है लगनी है जनता को, उसका काम हो जाएगा।
बिल्कुल। और चलिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि कल पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकलकर वैक्सीन देश के किन किन शहरों में पहुंची है। अहमदाबाद में जो वैक्सीन पहुंचने का जो वक्त था सुबह 10:12 का था। दिल्ली में सुबह 10:20 पर यह वैक्सीन पहुंची और हैदराबाद में सुबह करीब 10:30 बजे ये वैक्सीन पहुंची। और अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई करीब 12 बजे दोपहर में वैक्सीन पहुंची है। इसके अलावा पटना में 1:30 बजे वैक्सीन पहुंची और पहुंचते ही सबसे पहले इसको स्टोरेज में रखा गया, कोल्ड स्टोर में डाला गया। अब वहां से ये अलग अलग अस्पतालों, अलग अलग सेंटर्स में सरकार के नुमाइंदे लेकर जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। Z+ सिक्योरिटी के साथ ही कोरोना वैक्सीन पुणे से रवाना